पहला चीज तो कांग्रेस हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये अपना देखने का नजरिया बदलें, या नहीं देख पा रहे हैं तो चश्मे लगवाएं। क्योंकि विगत 10 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस गति से पूरे देश का विकास किया है, आज़ादी के 60 सालों तक के कांग्रेस का विकास एक तरफ और 10 सालों का विकास एक तरफ है। और इस 10 सालों की सबसे खूबसूरती ये रही कि गांव का, गरीब का और जो वनांचल में रहने वाले ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति जिनके बारे में केवल कांग्रेस नारा लगाती थी कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, लेकिन उन्होंने सदैव से कांग्रेस का हाथ गरीबों के चेहरे पर एक तमाचा के रूप में उपयोग किया। उन्होंने हमारे वनांचल में रहने वाले जनजातियों का, आदिवासियों का, गरीबों का शोषण करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की जो सौगात लाए, जो उनका विजन था, जो सोच था, घर घर में शौचालय का निर्माण हुआ, जन धन योजना के खाते खोले गए, गरीबों को वन भूमि का पट्टा दिया गया, उनके रोजगार के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, माताओं बहनों के लिए गैस चूल्हा सिलेंडर का काम किया गया। ये कांग्रेस को क्यों नहीं दिखती है? ये कांग्रेस राम मंदिर के बारे में बोलती है, इसको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये वही पार्टी है जिसने, इनके नेताओं ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि देश में, भारत में राम का कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है। तो आज इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपना देखने का नजरिया बदलें अथवा ये चश्मा लगाएं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। अगर काल्पनिक रूप से, जब ये भगवान राम को काल्पनिक बोल सकते हैं, तो ये कल्पना ही करते हैं, कल्पना करते रहेंगे। कांग्रेस कल्पनाशील है, उनको पूरी खुली छूट है, कुछ भी सोच सकते हैं। राहुल गांधी जी हों या कोई व्यक्ति हो, देश सबके लिए नेशन फर्स्ट है। और देश के बारे में, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की जहां बातचीत आती है, ऐसी स्थिति में विशेष रूप से जब कोई की विशेष दल का कोई लीडर हो, ऐसे में ऐसे व्यक्ति या समूहों के साथ उनका मिलना या दिखना निश्चित रूप से एक देश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी और आम जनता के लिए भी एक दुख पहुंचाने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला घटना होता है। ऐसे लोगों से सार्वजनिक रूप से मिलने में एहतियात बरतना चाहिए। और विशेष रूप से राहुल गांधी जी देश के नेता, प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के अपोजिशन आप लीडर हैं। ऐसे में खालिस्तानी जैसे संगठन के नेताओं के साथ उनका दिखना एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं छत्तीसगढ़ के उन लाखों बुजुर्गों की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ जो आयुष्मान के इलाज के ऊपर काफ़ी हद तक टिका हुआ है, देश के टॉप 5 राज्यों में से ये छत्तीसगढ़ आता है जिनमें आयुष्मान का ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।